श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जिन धन पाय न दान कियो तिनको कहिए ना धनी ना धनी। जिन गुण पाय गुमान कियो तिनको कहिए ना गुणी ना गुणी। जाको सुत न दास रघुनंदन को ताको कहिए ना जनी ना जनी। जाकी न बनी रघुनंदन सो ताकी कबहू न बनी न बनेगी। गजानन महाराज की जय। श्याम सदाशिव भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव शंकर मां जगदम्बिका के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्त वृंद, श्रोता वृंद, वात्सल्यमयी ममतामयी माताएं बहनें, मैं आपका आचार्य पंडित हरिओम शास्त्री सादर अभिवादन। जय माता दी। हमारे चैनल के माध्यम से हम दिव्य कथाएं आप तक पहुंचाते हैं। आज की अद्भुत कथा आप श्रवण करें। कैसे एक मछली के द्वारा एक पुत्री का जन्म हुआ जो आगे चल के कौरव वंश की प्रधान रानी हुई और पांडवों के और कौरवों के जो है वंश वृद्धि में मुख्य भूमिका निभाई। सज्जनों, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि ऋषियों की महासभा में सभी ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, गुरुदेव, हमने सुना है कि विचित्रवीर और चित्रांगद की जो माँ और महाराज भीष्म की माँ और भगवान के अंशावतार व्यास नारायण की जो माता है जिनका नाम सत्यवती है, उनका जन्म एक मछली से हुआ था। प्रभु, इसमें क्या भगवान की लीला है, कृपा करके बताएं। तो सूत जी ने कहा, हे महात्माओं, ये दिव्य प्रसंग जो मैंने अपने गुरुदेव भगवान व्यास जी से सुना है, जो स्वयं उन्हीं माता सत्यवती के नंदन है, पुत्र है, श्रवण कीजिए। बहुत दिव्य प्रसंग है। हे महात्माओं, एक समय आर्यावर्त में एक महान राजा रहा करते थे जिनका नाम था उपरिचर। वह उपरिचर नाम के परम तेजस्वी दानवीर महावीर राजा धर्मात्मा थे, दानवीर और सत्कर्म करने वाले। उनकी पत्नी का नाम था गिरिका। धर्म परायण वह पति पत्नी प्रेम से रहते थे। एक समय की बात है कि राजा उपरिचर की जो धर्म पत्नी है गिरिका, वो ऋतुमती हुई और ऋतु काल में उन्होंने अपने पति से संतान प्राप्ति के लिए प्रणय निवेदन किया। सज्जनों, भगवती की लीला अपरंपार है। ये जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत की दिव्य प्रसंग से ली गई है। कृपया इसको पूरा सुने, तभी आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। पुराणों में जो कथाएं आती हैं उन्हीं दिव्य कथाओं को हम आप तक पहुंचाते हैं। महारानी गिरिका ने अपने पति उपरिचर से प्रणय निवेदन किया और उसी समय अपने पिताजी की आज्ञा से राजा उपरिचर को मृगया करने के लिए, शिकार खेलने के लिए जाना पड़ा।
राजा उपरिचर शिकार खेलने तो आ गए, परंतु उनके मन में अपनी पत्नी, प्रेयसी पत्नी गिरिका की छवि बसी हुई थी। वो उनको याद कर रहे थे। वो विचार कर रहे थे कि मेरी पत्नी ने मुझे प्रणय का निवेदन किया था और पिताजी की आज्ञा से मुझे वन में आना पड़ा। ऐसा विचार करते करते और अपने पत्नी का चिंतन करते हुए उनका तेज प्रकट हो गया, अर्थात वीर स्खलित हो गया। ये ईश्वर की ही लीला है। सज्जनों, जब राजा उपरिचर का तेज प्रकट हो गया तो उन्होंने विचार किया कि मेरी पतिव्रता स्त्री, धर्मपरायणा पत्नी जो है इस समय ऋतुमती है और उनकी कामना है संतान प्राप्ति की, और मेरा तेज जो है वो अमोघ है, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा उपरिचर ने एक बट वृक्ष में उस दोना बनाया और उस वीर को रख लिया, और पास में ही एक बाज बैठा हुआ था। तो बाज से कहा, हे सैम, हे सौम्य बाज, तुम मेरे इस तेज को लेकर जाओ और इसी समय मेरी धर्मपरायणा पत्नी गिरिका को समर्पित कर दो। बाज ने राजा की बात को स्वीकार किया और वह तेजोमय दोना लेकर के वो उड़ा, और जैसे ही उड़ा तो आकाश मार्ग से जाते हुए उसको दूसरा बाज दिखा, और दूसरे बाज ने विचार किया कि ये कुछ मांस रखे हुए हैं, इसलिए दूसरे बाज ने पहले वाले बाज पर आक्रमण कर दिया। और यहाँ पर जब इनका युद्ध होने लगा तो उस युद्ध क्षेत्र में आकाश मार्ग से ही वह वीर का दोना जो है यमुना नदी में गिर पड़ा। और उसी समय की घटना है कि यमुना जी में एक अद्रिका नाम की अप्सरा जल क्रीड़ा कर रही थी, स्नान कर रही थी और यमुना जी के जल में खेल रही थी। और वहीं पर एक ब्राह्मण देवता, तेजोमय वेद पाठी ब्राह्मण संध्या वंदन कर रहे थे। भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे और इतने में ही उस अद्रिका नाम की उस अप्सरा ने उन ब्राह्मण देवता के चरण को पकड़ लिया, और जैसे ही चरण को पकड़ा ब्राह्मण देवता का ध्यान भंग हुआ। देखा कि एक अप्सरा ने मेरे पैरों को पकड़ रखा है, मेरी संध्या खंडित कर दी है। इसलिए उन ब्राह्मण देवता ने उस अद्रिका नाम की अप्सरा को मछली होने का श्राप दे दिया। वहां उनको श्राप लगा। वो अद्रिका नाम की जो अप्सरा थी वो मछली बनी, और वहां आकाश मार्ग से बाज के पंजों से छूट करके वो तेज गिरा, और इस मछली ने तत्परता से उस तेज को लपक लिया और पान कर लिया। उसको पान कर लिया तो कुछ दिनों के बाद एक धीवर मछली पकड़ने वाला यमुना जी से मछलियां पकड़ कर ले गया। इसके साथ ये मछली साथ में आई है, और जैसे ही उसके पेट को काटा गया तो उसके पेट से दो सुंदर युवज प्रकट हुए। एक सुंदर पुत्री थी और एक पुत्र था। वही पुत्र आगे चल के मत्स्य देश का महान राजा महाराज मत्स्य हुए, और जो पुत्री थी वही कन्या काली मत्स्योदरी मत्स्यगंधा के नाम से जानी गई। उसी मत्स्यगंधा के द्वारा कुंवारे में ही भगवान पाराशर जी के द्वारा यमुना जी के मध्य में प्रणय होने पर भगवान विष्णु के अवतार व्यास जी का जन्म हुआ, और बाद में वही मत्स्यगंधा महाराज हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु की दूसरी पत्नी बनी, जिसके यहाँ पर विचित्रवीर और चित्रांगद नाम के दो पुत्र हुए, जिनसे कौरव पांडव वंश आगे बढ़ा। ये दिव्य कथा श्रीमद् देवी भागवत की है। इस कथा को आप श्रवण करें। आग्रह है, कृपया इस प्रकार के दिव्य प्रसंगों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपके कोई प्रश्न हो आप कमेंट करके प्रश्न भेजिए।
आपके प्रश्नों का समुचित समाधान करने की हम चेष्टा करेंगे। जो भी भगवान ने हमको बुद्धि दी है, हम उस प्रसंग पर वीडियो बना करके और आप तक पहुंचाएंगे, जिससे कि आपके साथ साथ मानव समाज का भी कल्याण हो और हमारी धर्म संस्कृति जागृत रहे। आप सभी का सादर अभिनंदन है, सादर साधुवाद है। इस प्रकार के और भी अन्य प्रसंग आप तक पहुंचते रहेंगे। आपसे विनम्र आग्रह है, कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो है शेयर करते जाइए, कमेंट करते जाइए। आप सभी का सादर अभिनंदन, सादर साधुवाद। जय माता दी, जय भोलेनाथ।